नारायण 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 श्रीमन नारायण भवताराय श्रीमन नारायण भवताराय लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रि सर्वक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रम शुचिवपुषि तथा शौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को श्रवण करते हुए आप आ रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था कि मानव जीवन में हमारा बुद्धि विवेक अगर बिगड़ जाता है तो बुद्धि विवेक बिगड़ने के कारण कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, कितना भी पद हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, मानव जीवन में कितना भी धन हो, बल हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, अगर बुद्धि ठीक नहीं है तो वह धन, वह बल, वह पद, वह प्रतिष्ठा हमारे काम का चीज नहीं है। अगर हमारा बुद्धि ठीक है तो थोड़ा भी धन होने पर, थोड़ा भी बल होने पर, थोड़ा भी पद होने पर उसका हम सदुपयोग करते हैं। ये हमारी आपकी केवल बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुधर्मा नाम की सभा में अपने परिवार के लोगों को संदेश देते हुए कहते कि हे मानवाओ, जीवन में धन, जन, पद, प्रतिष्ठा हो तो बुद्धि विवेक से उसका उपयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जिनका नाम सांब है, तो जामवती के द्वारा प्रकट हुए हैं भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा से। सांब जी ने कहा कि पिताजी, बुद्धि क्यों बिगड़ती है? भगवान ने कहा 5 गो दुर्गुण
चाहे कुबेर में आ जाए, देवराज इंद्र में आ जाए, चाहे एबीसीडी किसी में आ जाए, उसको बुद्धि बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। वो 5 दुर्गुण, नशा का दुर्व्यसन, हिंसा का दुर्व्यसन, जुआ का दुर्व्यसन, कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन, वेश्यावृत्ति का दुर्व्यसन इत्यादि। आगे लोगों ने पूछा ये 5 दुर्गुण नहीं आए इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा इसके लिए 7 सूत्रों को अपने जीवन के आचरण में उतारना चाहिए। कभी कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी पूजा पाठ यज्ञ दान धर्म तीर्थ व्रत रोज करने की क्या आवश्यकता है? अरे छठ के अवसर पर छठ कर लिए, नवरात्र के अवसर पर नवरात्र कर लिए, शिवरात्र के अवसर पर शिवरात्र कर लिए, रामनवमी के अवसर पर रामनवमी कर लिए, लेकिन रोज नियम धर्म की बात क्यों आप बताते हैं? इसीलिए कि हम कपड़ा कितना भी साफ पहनते हैं, क्या पहनने के बाद अगला आदमी कपड़ा गंदा होता है कि नहीं? होता है। भोजन हम करते हैं, अगला आदमी भूख लगता है कि नहीं? लगता ही है। पानी पीते हैं, प्यास आगे लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। हम सोते हैं, अगला दिन थकावट होता है, सोते हैं कि नहीं सोते हैं? सोते हैं। जब ये काम रोज हो सकता है, ये धर्म काम भी रोज होना चाहिए। इससे होगा क्या कि कहीं हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि चंचलता में जाना भी चाहेगी, इस कर्मों को करने से थोड़ा सा संयम होने का मौका प्राप्त होता है। अन्यथा हम कहीं भटकाव हो सकते हैं। 7 सूत्र जीवन में आ जाए, व्यक्ति का बुद्धि नहीं बिगड़ सकता है। 5 प्रकार के दुर्गुण को आने की संभावना नहीं होती है। वह 7 सूत्र कौन है? सबसे प्रथम है जीत आसनो। आसन बैठकबाजी, उठन बैठन पवित्र होना चाहिए। 6 घंटा मंदिर में बैठने से हमें ज्ञान वैराग शांति आनंद की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन 1 मिनट कहीं कुसंग हो जाता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भागवत में अनेक प्रमाण है। अजामिल की कथा आप लोग सब लोग कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अजामिल कोई बहुत पहले का दुराचारी आदमी था, नहीं। कान कुब्जा द्विजा खचित दासीपति अजामिल, जिनके बारे में बताया गया है। कनौज देश का रहने वाला बहुत बड़ा प्रतिष्ठित विद्वान ब्राह्मण था। विद्वान भी था, धनवान भी था और ज्ञानी भी था। पत्नी थी, बच्चे थे, परिवार था। मर्यादा से जीवन जीता था अजामिल। एक दिन मार्ग में जा रहा था और एक लंपट पुरुष नशा में चूर होकर के एक वेश्या के साथ चंचल व्यवहार कर रहा था, वस्त्राभाव में निर्वस्त्र होकर के। अचानक अजामिल जी की दृष्टि वहां पड़ गई, बुद्धि बदल गया। अब हमेशा वही चिंतन बनने लगा। लोग कहता है कभी कभी कि मंदिर और मूर्ति में दर्शन करने से क्या मिलेगा, ये तो पत्थर उतर है। अरे साधारण किसी रसिक और अश्लील दृश्यों को देखने से आपका दिल दिमाग मन बुद्धि चंचल हो सकता है, तो क्या बार बार मंदिर के दर्शन करने से हमारा मन में सत्य का प्रभाव नहीं होगा, आनंद का प्रभाव नहीं होगा? वही तो दृश्य देखते हैं। आप अपने मोबाइल पर कोई अश्लील और रसिक शब्दों को देखते हैं, मन में चंचलता हो जाती है। वही अपने मोबाइल पर कोई अच्छी चीज देखते हैं, मन में अच्छी वृत्तियों का तरंग आ जाता है। देखने का बहुत बड़ा महत्व होता है, सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग पूछते हैं, कहते हैं कि आप लोग देवी देवताओं के सामने जगशाला में जाकर के, मंदिर में जाकर के, तीर्थ में जाकर के आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा बोलते रहते हैं। महाराज इसे क्या होने वाला है? इससे बहुत कुछ होने वाला है। बोलने का आप साधारण जाते हैं, जो गायन करने वाले
लोग होते हैं, उनके शब्दों को सुनकर कितने आप आनंदित होते हैं। तो क्या हमारे द्वारा स्तुति अगर हम गायन करते तो उससे उन परमात्मा की प्रसन्नता नहीं होती है? निश्चित रूप होती है। अतः हमें अच्छे शब्दों का उच्चारण, अच्छे शब्दों का गायन बार बार होना चाहिए और अच्छे दृश्यों को बार बार देखना चाहिए। इससे होता क्या है, कहीं न कहीं दिल दिमाग मन बुद्धि में चंचलता आने की संभावना रहती है, वह उपसंयम होता है, निरोध होता है। अतः मानव जीवन में संयम का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को, इंद्रियों को संयम नहीं किया, वो व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं। अजामिल बहुत सदाचारी विद्वान ज्ञानी होने के बाद भी एक रसिक दृश्य देखने के कारण हमेशा हमेशा के लिए भटक गया। ये घटना केवल मैं नहीं कह रहा हूं। जिस समय यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आए थे, यमराज के दूतों को देख करके अजामिल चिल्ला रहा था। मरते समय अगर व्यक्ति पैखाना लौसंका वमन करके मर जाए, तड़पते हुए मर जाए, तो कहीं न कहीं मृत्यु मंगल में नहीं बताया गया है। मरते समय नेत्र खुल जाए, मुंह खुल जाए, यहाँ तालू फट करके प्राण निकल जाए, अच्छा मृत्यु बताया गया है। अजामिल यमराज के दूतों को देख करके भयभीत हुए। जैसे अचानक कभी आप अपने द्वार पर पुलिस को देख लेते तो कैसे भयभीत हो जाते हैं, अरे भाई क्यों आ गया, कौन मेरे द्वारा जुल्म हुआ है जो मुझको पता नहीं था, आप भयभीत हो जाते हैं। अजामिल वही यमराज के दूतों को देख करके भयभीत हो गया और भयभीत होकर के आवाज लगाया, बेटा नारायण बचाओ। बस अजामिल का पुत्र नारायण तो नहीं आया, अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, परंतु भगवान स्वयं आ गए, भगवान के दूत स्वयं आ गए कि मेरे स्वामी नारायण का नाम ले रहा है। और नारायण के दूतों ने यमराज के दूतों को डांट करके, फटकार करके वहां से हटा दिया। यमराज के दूतों ने जाकर के अपने यमराज मालिक से कहा, प्रभु ये बताइए दुनिया का शासन करने वाले कितने लोग हैं? हम तो जानते थे कि आप ही द्वारा दुनिया का शासन होता है। यमराज के कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो अभी ड्यूटी में हैं, कब हमारा यहाँ से हटना पड़े कोई जानता नहीं है। इस कार्य को नियंता और नियामक का काम करने वाले भगवान नारायण हैं। अच्छा, तो नारायण की क्या महिमा है, क्या पहचान है? वह नारायण अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। महाराज यही तो हुआ, अजामिल पापी को हम लेने के लिए गए और भगवान नारायण के दूतों ने हमें डांट कर खदेड़ दिया। ये बताइए आज के बाद हम किसको ले आए और किसको नहीं ले आए? यमराज के दूतों ने कहा, सुनो, हंसते हुए, सोते हुए, गिरते हुए, फिसलते हुए, पढ़ते हुए, रोते हुए भगवान का नाम कह लिया जाता है, वो व्यक्ति को तुम लोग को नहीं लाना है, नहीं लाना है। और अनजान में भी अगर नारायण का नाम उच्चारण हो जा रहा हो, उनको भी नहीं लाना है। जिसने अपने जीवन में सत्कर्म किया है, अंतिम समय में कहीं किसी कारण से वात पित्त के कारण नहीं कुछ हो पाया, उसको भी ले करके नहीं आना है। ठीक है महाराज। आगे यमराज ने कहा, इस रहस्य को केवल मैं ही नहीं जानता हूं, हम 12 लोग जानते हैं, यमराज, सूर्य, ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अजामिल द्वारा छोटी सी चंचलता हुई, बहुत छोटी सी चंचलता कारण कहां पहुंच गई। इसलिए जीत आसनों, आसन पवित्र होना चाहिए। बैठकबाजी, आसन का बहुत बड़ा महत्व है। आसन अगर हमारा पवित्र नहीं है
हमें भटकने से, भटकाव से कोई रोक नहीं सकता है। आपने श्रवण किया होगा, जिस समय महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था, महाभारत संग्राम में 1,66,20,000 लोग मारे गए थे। 10,000 लोग लापता हो गए थे। 10 लोग मात्र बचे थे महाभारत संग्राम में। पांडवों को विजय प्राप्त हुआ था। पांडव लोग विजय महोत्सव मना रहे थे। कभी कभी हमारे आपके यहाँ उत्सव में, महोत्सव में, आनंद में कोई बहुत बड़ा सदमा भी आ जाता है। अतः कोई भी आयोजक हो, अपने आयोजन में सजग और संयम होना चाहिए। महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था। पांडव लोग विजय को प्राप्त कर चुके थे। अगहन का महीना था। महाभारत संग्राम में अश्वत्थामा और भगवान श्री कृष्ण के भय से लई भाग गया था। कृतवर्मा भी महाभारत संग्राम में बचा हुआ था। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा को लेकर के उस स्थान पर पहुंचा जहां दुर्योधन का जंघा टूटा हुआ है, कमर टूटा हुआ है। जीव जंतु बार बार दुर्योधन पर प्रहार कर रहे हैं। दुर्योधन कहता, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं हस्तिनापुर का सम्राट, जब मैं चलता था तो हजारों हजार लोग मेरे आगे पीछे चलते थे। तुमको शर्म नहीं आता है? बार बार कुत्ते, बार बार सियार, बार बार कौवे, बार बार चील उसके मांसों को खाने के लिए दौड़ रहे थे। दुर्योधन को ऐसा वरदान था, ऐसा विद्या प्राप्त किया था कि एक समय में हर्ष और शोक की घटना सुनेगा तो दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी। अर्थात बहुत दिनों तक वो जी सकता था। भले जंघा टूट गए हो, कमर टूट गए हो, लेकिन जब तक हर्ष और शोक की घटना नहीं सुनेगा दुर्योधन, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। जैसे भीष्माचार्य ने इच्छा मृत्यु लिया था, द्रोणाचार्य ने ऐसा विद्या प्राप्त किया था, जब तक कोई मैं अप्रिय घटना नहीं सुनूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। ऐसे लोग थे। दुर्योधन को था कि जब तक कोई मैं हर्ष और शोक ये दोनों घटना नहीं सुनूं एक साथ, तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। महाभारत संग्राम हो चुका था। करोड़ों करोड़ लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में धाराशाही हो गए थे। मानो कुरुक्षेत्र खून से लथपथ था। अश्वत्थामा और कृतवर्मा दुर्योधन के पास आए। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन मित्र, मैंने तुम्हारी उस प्रतिष्ठा को देखा है, जब तुम चलता था तो हजारों हजार लोग तुम्हारे साथ चलते थे। आज असहाय होकर तुम पड़े हुए हो। तुम्हारा नमक मैंने खाया है, बताओ कौन सा काम करूं? दुर्योधन ने कहा, देखो अब तो जो होने वाला था हो गया। महाभारत में हमारे सारे लोग मारे गए। हम विजय में, हम महाभारत युद्ध में भी हार गए। मेरे मन में एक ही इच्छा बनी रही कि हम 100 भाई, और 100 भाई में एक भाई भी नहीं बचे। पांडव 5 भाई, और 5 भाई में एक भाई भी नहीं मरे। यही मेरे शोक का कारण है। ऐसा अगर हो जाता तो मेरी मृत्यु मंगल हो जाती। अश्वत्थामा ने कहा, यही बात है, तुम एक पांडवों की बात करते हो, मैं 5 पांडवों का सिर काट कर तुम्हारे पास नहीं दे दिया तो मेरा नाम भी द्रोणनंदन नहीं। अश्वत्थामा कृतवर्मा के साथ पांडवों के शिविर में गया। अगहन का महीना था, जाड़ा का समय था। अर्धरात्रि के समय गया। पांडव लोग जगे थे। पांडवों के पुत्र 5 पांडवों जैसे ही लगते थे और पांडवों की सैया पर सोए हुए। जहां
युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन का सैया था, उसी अपने पिता के सैया पर सोए हुए थे। पांचों पांडव लोग जगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन आज सोने का समय नहीं है, चलो कहीं घूम कर शिविर से आसपास समय गुजार लिया जाए। पांडव तो तैयार हो गए, लेकिन इस बातों को द्रौपदी नहीं माने। एक दिन गोविंद, युद्ध में मेरे पुत्र बहुत दिनों तक जगे हुए हैं, अब उनको सोने दीजिए, आप लोग जाइए। भगवान मानो उपदेश देना चाहते कि मैं दुनिया के प्राणी को जगाना चाहूं। मेरे जगाने के बाद भी अगर कोई नहीं जगता है तो हमेशा हमेशा के लिए सोने के लिए मैं छोड़ देता हूं। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ वहां से निकल गए कुछ आगे। इसी बीच में एक घटना घटी। कृतवर्मा और अश्वत्थामा प्रथम बार जब पांडवों के शिविर में आया तो देखा कुछ कोलाहल हो रहा है, लौट कर चला गया, एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। अश्वत्थामा तो वट वृक्ष के नीचे जाकर सो गया, कृतवर्मा तो वट वृक्ष के नीचे जाकर सो गया, अश्वत्थामा उस वृक्ष के नीचे बैठे रहा। अचानक अश्वत्थामा ने एक घटना देखा। एक उल्लू जो है कौवे की घोंसला में प्रवेश करके कौवे उसके बच्चों को अपने चरणों से और चोंचों से मार करके घायल करके और गिरा दे रहा है। बस बस बस, हमें उपदेश प्राप्त हो गया। शत्रु अगर कहीं मजबूत हो तो कहीं के धोखा देकर भी प्रहार किया जा सकता है। दूसरी बार अश्वत्थामा और कृतवर्मा आया। उसमें पांडव लोग कृष्ण भगवान के साथ शिविर से बहुत आगे निकल चुके थे। पांचों पांडवों के सैया पर पांचों पांडवों के पुत्र थे। अश्वत्थामा और कृतवर्मा ने पांचों पांडव समझ करके, क्योंकि पांचों पांडवों के पुत्र पांचों पांडवों जैसे ही थे, देखने से पता नहीं चलता कि पांचों पांडव हैं कि पांचों पांडव के पुत्र हैं। हिष्ट पुष्ट, लंबा चौड़ा, सुंदर। पता कब चलता? जब एक दूसरे को अभिवादन करते, एक दूसरे को प्रणाम करते, तब पता चलता है कि पिता है एक पुत्र है, न तब पता नहीं चलता। अश्वत्थामा और कृतवर्मा आया, पांचों पांडवों के पुत्रों को पांचों पांडव समझ करके पांचों के सिरों को काट डाला और काट करके लेकर के सुन लिया। कहा कि एक पांडव की बात पांचों पांडवों को मैं काट डाला। गया और जाकर के दुर्योधन के सामने रख दिया। मित्र, तुमने एक की बात कहा तो मैं पांचों पांडवों का सिर लाया हूं। दुर्योधन भी आश्चर्य हो गया, जिस पांडवों को मारने के लिए हमें क्या नहीं करना पड़ा। आचार्य द्रोणाचार्य से लेके, कृपाचार्य से लेके, भीष्माचार्य से लेके, कौन नहीं, कर्ण से लेके, क्या नहीं किए, लेकिन कुछ नहीं बाल बका कर पाए। आज कैसे सहजता हो गया। दुर्योधन ने कहा और सबको तो मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन भीम का सिर लाओ मेरे सामने। उसी ने मार कर मुझे यह स्थिति किया है, आज मैं मरते समय उसका बदला लूंगा। और जो ही भीम के सिर समझ करके भ्रम में भीम पुत्रों के सिर को अपने हाथों में लिया, दुर्योधन आप बड़े जोरों से, जैसे कोई पका हुआ टमाटर को आप मसल देते हैं, मसाला जोरों से बल लगाया, अब इसी तरह से हो गया। अरे ये भीम नहीं हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे अश्वत्थामा, क्या तुमने पांडवों की जगह पर पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दिया क्या? मेरा विरोध पांडवों से था, पांडवों के पुत्रों से नहीं था, क्योंकि हैं तो मेरे ही कुल खानदान के। मेरे कुल खानदान में जलांजलि देने वाला भी तुमने नहीं छोड़ा। तो दुर्योधन को हर्ष यह हुआ कि पांचों पांडवों का सिर काटा गया, बदला चुका लिया। और दुर्योधन को सुख यह हुआ कि पांचों पांडव नहीं बल्कि पांचों पांडवों के पुत्र हैं। तो हर्ष और सुख जब सुना, उसी समय
दुर्योधन की मृत्यु हो गई। मैं निवेदन करना चाह रहा था, महाभारत संग्राम के पांडव लोग विजय को प्राप्त किए। आप और भी कथा जानते होंगे, अश्वत्थामा को पकड़ करके पांडवों द्वारा लाया गया। वचन दिए थे पांडव लोग कि जो अपराधी है इसको द्रौपदी के सामने ही दंड दिया जाएगा। ये भी द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्रों की हत्या करने वाला अपराधी दूसरा कोई नहीं है, ये तो गुरुपुत्र द्रोण नंदन अश्वत्थामा है। द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम, हे पांडवों छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये गुरु का पुत्र है, अगर इनको मारने से मेरे पुत्र जिंदा हो जाते हों तब तो इनको मारा जाए, लेकिन इनको मारने के बाद भी अगर मेरे पुत्र जिंदा नहीं होते हैं तो इनको मार करके क्या किया जाएगा। मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दिया जाए छोड़ दिया जाए। भीम दादा कहे और सबको छोड़ देगा तो छोड़ देगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, उन्हें बस प्रतिज्ञा किया। अर्जुन कहे कि मैं भी गांडीव का प्रतिज्ञा किया, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। धर्मराज ऋषि ने कहा कि जिसका बेटा का 500 लाश पड़ा हुआ है, जब द्रौपदी सम कहती है कि छोड़ दीजिए तो अर्जुन छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया। नकुल सहदेव ने कहा कि भैया धर्मराज ऋषि जब कहे तो छोड़ दीजिए, और जो होने वाला तो सब हो गया, और कोई तो नहीं। इधर भीम और अर्जुन अपने बातों पर अड़े हुए हैं, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता हूं। आगे हुआ कि परिवार में भी विभाजन हो जाएगा। भगवान द्वारिकाधीश से पूछा गया, द्वारिकाधीश जी आप बताइए ना क्या करें, इसको मार दे कि छोड़ दे। भगवान ने कहा कि मार भी दीजिए छोड़ भी दीजिए। अच्छा, मार भी दीजिए और छोड़ भी दीजिए, ये कौन सा न्याय है। भगवान ने कहा अर्जुन सुनो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आदताई वधारण। ब्राह्मण बंधु कुल गोत्र जो हो, भाई पिता स्त्री राजा वैद्य सन्यासी विद्वान इत्यादि, ये वध के योग नहीं है। नारी भी वध के योग नहीं है, वैद्य डॉक्टर भी वध के योग नहीं है, राजा भी वध के योग नहीं है, संत महात्मा ज्ञानी विद्वान भी वध के योग नहीं है, भाई बंधु भी वध के योग नहीं है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण विद्वान भी वध के योग नहीं है। लेकिन ये लोग भी अगर राष्ट्रद्रोही हो, धर्मद्रोही हो, समाजद्रोही हो, देशद्रोही हो, इनके द्वारा समाज का, राष्ट्र का, देश का, संस्कृति का कहीं अहित हो रहा हो तो उचित से उचित इनको दंड देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, भाई ही क्यों न हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो, स्त्री ही क्यों न हो, या और कोई क्यों न हो, ये दंड का अधिकार है। जिससे राष्ट्र का, संस्कार का, संस्कृति का, समाज का कहीं हरास हो रहा हो, वहां चाहे कोई भी हो वह दंड का अधिकारी है। ये अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, वध के योग नहीं है, ये किसने हत्या किया है, आतताई है, अतः इसका दंड होना चाहिए। वहीं अर्जुन अश्वत्थामा के मणि निकाल करके और शिविर से बाहर ढकेल भागो यहां से, यही करना चाहिए तुम्हें। अश्वत्थामा वहां से निकल गए। पांडव लोग हस्तिनापुर में आए, विजय महोत्सव मनाया गया, राजकाज की व्यवस्था को धर्मराज युधिष्ठिर चलाने लगे। कुछ दिन बीता, अचानक द्वारिकाधीश के मन में आया कि हमें द्वारिका चलना चाहिए। कब तक पांडवों के पास हम रहेंगे। द्वारिकाधीश पांडवों और कुंती से आज्ञा लेकर के जब चलने लगे तो कुंती रोने लगी कि गोविंद, जब आप जाने की बात करते हैं ऐसा होता है कि प्राण बाहर निकल कर आ रहा है, तो रोने लगी। पांडव लोग स्नेह में रोने लगे। भगवान ने कहा बुआ जी तो क्या चाहती हो,
क्या चाहती बताओ? गोविंद जाने की बात मत कीजिए। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, तो जब तक तुम आज्ञा नहीं दोगी तब तक मैं द्वारिकापुरी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में रुके, स्नेह भाव से रहने लगे। एक दिन कुंती ने कहा गोविंद आप साक्षात भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ए पांडव देख रहे हो फुआ जी अभी बावली हो गई है, बावली हो गई है, हमें भगवान कह रही है, मैं भगवान नहीं हूं। फुआ जी तुम्हारा सबसे छोटा भतीजा हूं। अब बताइए इतना बड़ा स्थिति को प्राप्त करने वाला अपने मुख से अपने को भगवान नहीं कहते हैं, लोग भले कहते हैं। हम लोग दो चार को कुछ हो जाता है तो सब अपने से कहते कि हम हैं। हम भगवान के भक्त हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी आपने सुना है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर कहते हैं। इसका मतलब नहीं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु महेश्वर, ये मतलब नहीं। जैसे गुरु जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, उसी प्रकार गुरु भी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान मानवों के उपकार करने में होते हैं। अब उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के समान माना जाता है नहीं, माना जाता है। ब्रह्मा इसलिए है जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि का विकास करते हैं, तो गुरु जो है ज्ञान उपदेश देकर के भक्तों के ज्ञान को तरंग को बढ़ाते हैं। विष्णु इसलिए है गुरु के भक्तों के स्वरूप की रक्षा करते हैं, और शंकर इसीलिए गुरु हैं कि अज्ञान का संहार करते हैं। ये मतलब नहीं है कि अब भगवान को छोड़ दीजिए और सब गुरुओं का सब पंथ परंपरा चल रहा है। कहता है कि नहीं, शास्त्रों की बातों को समझिए, लेकिन आज नया नया पंथ चल रहा है। सब अपने को ईश्वर भगवान नहीं, हम भगवान के भक्त हो सकते हैं, भगवान के समान आदर्श समान हो सकता है, हम भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान हमारी स्थिति ही नहीं है। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। अंश कभी अंशी नहीं होता है। अंश और अंशी किसे कहते हैं? आप कहीं बक्सर जाते हैं तो बक्सर के बहता हुआ गंगा जी का धार जो है वो अंशी है। उसमें से एक लोटा एक जीवा आपने गंगाजल लेकर आया, वह अंश हो गया है। अंश में दोष आ सकता है, अंशी में दोष होने पर भी नहीं होता है। गंगा जी के धार है, बगल से लाश बह रहा है, लेकिन नहाने वाला व्यक्ति वहां से लौट कर आ जाता है, इन्होंने हट कर नहा लेता है। अब वही कहीं आप 1 किलो जल लेकर गंगाजल आए हो बक्सर से, और उसमें कहीं मरी हुई को मछली हो, पूजा पाठ काम में आएगा? नहीं आएगा। तो अंशी को दोष दृष्टि होने पर भी दोष नहीं होता है, और अंश में दोष ही जाता है। तो हम अंश हैं, हम अंशी नहीं हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। ईश्वर हम हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि संसार में हम काल चक्र को भोगने के लिए ही आए हुए हैं। भगवान ने कहा कि बुआ जी जब तुमने हमको भगवान बना ही दिया तो मांगो। भगवान से मांगा जाता है। देखें कभी आप देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो बाजार का सबसे सस्ता और सबसे गला हुआ जो केला होगा ले जाएंगे, आधा दर्जन 1 दर्जन, और 3 पीढ़ी का आशीर्वाद मांगेंगे। ऐसा भला होता है? ऐसा मत करें। या तो जितना आपने दिया है उतना मांग लीजिए, अन्यथा मांगे मत कीजिए। मांगना नहीं अच्छी बात है, अगर मांगते हैं तो जितना आपने किया है उतना मांगिए, याद रखिएगा। भगवान ने कहा बुआ जी मांगिए। कुंती माता ने कहा क्या मांगे, सब कुछ तो मिला हुआ है। जिस समय मेरे पुत्रों को विष मिश्रित लड्डू खिलाया जा रहा था उस समय आपने रक्षा किया, मेरे पुत्रों को हिडिंबा से रक्षा किया, सन दुर्वासा से आपने रक्षा किया, लक्षाग्नि की आग से मेरे पुत्रों की रक्षा किया। जब जब मेरे परिवार के लोगों पर संकट पड़ा
प्रभु आप अनेक रूप धारण करके और रक्षा किए, आज क्या मांगना है? नहीं बुआ जी कुछ मांग लो। तो कुंती माता ने कहा पर आप देना ही चाहते हैं तो दे कि मेरे जीवन में बार बार आपत्ति विपत्ति आवे। अब समझिए, कुंती ने भगवान से मांगा नहीं, अब मांगा तो क्या मांगा कि जीवन में बार बार आपत्ति विपत्ति और दुख आवे। ऐसा साधारण हम लोग का दुख आ जाता है तो रात दिन रोते रोते रहे, क्या भगवान ने किया, क्या शंकर जी ने, क्या हनुमान ने किया। कुंती ने कहा कि हमारे जीवन में बार बार दूसरा वरदान मांगो। तो कुंती ने कहा कि प्रभु आप कह दीजिए कि आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे और अंतिम में आपका स्मरण करके मैं अपने जीवन को समाप्त करूं। भगवान ने कहा ये मुझको। धर्मराज ऋषि से कहा कि आप ही मांग लो। धर्मराज ऋषि ने कहा प्रभु आप देना चाहते हैं तो दीजिए कि मेरे जीवन में धर्म का त्याग मत हो, सत्य का त्याग न हो। आज तो झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है चलेना। मैं कल, हालांकि व्यवहारिक बातें की कथा नहीं कहना चाहिए, कल मैं गाड़ी से आ रहा था तो जो सारथी थे, ड्राइवर थे, ये स्वभाव बन गया। केवल ड्राइवर की बात नहीं है, वो हम सब लोग का स्वभाव बन गया है। क्योंकि कहाँ कहाँ झूठ बोलने का थोड़ी सी तो विचार होती है। और आ रहे थे, गाड़ी स्पीड में चलती आ रही थी, कहीं से फोन आ गया तो फोन करने के बंद कीजिए, बहुत मैं जाम में फंसा हुआ था। तो हमने कहा भाई कहीं झूठ बोल रहे हैं, एक तो मतलब होता है गाड़ी स्पीड में चल रही है और आप कहते गदी में जाम में फंसा हुआ हूँ, हमारे साथ बैठे हुए। ये स्वभाव हो गया है। तो हम एक छोटी छोटी बातों को उपदेश के रूप में ले लेते हैं ना। हमें बताइए क्या मतलब होता है। तो झूठ है लेना, झूठ है देना और झूठ है चलेना। कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो कोई बात समझ में आती है, लेकिन समान बातों में भी हम ऐसा बोल देते हैं। धर्मराज ऋषि ने कहा कि तेरे जीवन से सत्य और धर्म का कोई त्याग न। भगवान ने कहा ये वस्तु। आगे भीम दादा की बारी आई। अरे भीम दादा जी आप भी मांग लीजिए जो मांगना है। भीम दादा ने गोविंद और सब तो मिला हुआ है, मेरे भोजन से कोई समझौता मत करे। ठीक है। आगे अर्जुन की बारी आई है, आप ही मांग लीजिए। अर्जुन ने कहा आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं आपका चेला, आप हमारे गुरु, शिष्य हम साथ इमाम काम करते। ठीक है। नकुल सहदेव तुम भी मांग लो। नकुल ने कहा प्रभु हमें अपने में अहंकार न हो वरदान दे दीजिए। सहदेव तुम भी मांग लो, एक हमको अपने गुण पर अहंकार न हो, विद्या पर अहंकार न हो, ये आप वरदान दे दीजिए। द्रौपदी जी की बारी आई। द्रौपदी जी तुम भी मांग लो। द्रौपदी ने कहा आदैव में मानस राजहंस, आज ही से अभी से मेरा मन रूपी राजहंस जो है आपके चरणों में जा करके लग जाए, ये में वरदान दीजिए। भगवान ने ये मस्तु किया। उस दिन हस्तिनापुर की में ही पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण है। समय बीते चला गया, कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने निवास स्थान पर नेत्रों को बंद करके बैठे थे। रोज आते थे पांडव लोग प्रणाम करने के लिए। अचानक देखे पांडव लोग की द्वारिकाधीश बैठे हैं प्रातः काल और नेत्रों से उनके अश्रु धारा बह रहे हैं, रो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर आश्चर्य में हो गए। मेरे पुत्रों के मरने पर भी कुछ नहीं हुआ और आज इसको सहाली में रो रहे हैं, क्या बात है। प्रणाम किए द्वारिकाधीश, मैं आपके रोने का कारण जानना चाहता हूं, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हस्तिनापुर के लोगों ने, किसी ने आपको अपमान कर दिया? क्या द्वारिकापुर याद आ रही है? क्या कोई कष्ट तकलीफ है? आखिर आप क्यों रो रहे हैं, बताइए। भगवान ने कहा मैं रो नहीं रहा हूं, मुझे कोई रुला रहा है। अच्छा, वो कौन आपको रुला रहा है? एक वही रुला रहे हैं। उन्होंने हमको स्मरण किया, हमको ध्यान किया, हमको चिंतन किया, तो हमारा ध्यान भी उनके पास चला गया।
आप भी किसी के पास मिस कॉल करते हैं तो भी व्यक्ति आपके पास मिस कॉल कर ही देता है अगर प्रेमी होता है तो। हमको कोई रुला रहा है तो मैं भी उसके लिए रो रहा हूँ। अच्छा महाराज, कौन आपको रुला रहा है? तो दूसरा कोई नहीं, कुरुवंश का सूरज, कुरुवंश का सूरज भीष्माचार्य अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं। कुछ ही समय के मेहमान हैं। 58 दिनों से बाणशैया पर पड़े हुए पांडवों, अब इनके बाद धर्म कर्म सदाचार मर्यादा को जानने वाला और कोई संत नहीं मिलेगा। मैं तो यही चाहूंगा पांडु, उनसे चलकर तुम लोग राजनीति, धर्म नीति, कूटनीति, परिवार नीति के बारे में उपदेश सीख लो, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। चलो तुम सुनो। सभी लोग अगले दिन रथ पर आरूढ़ होकर के 5 पांडवों द्रौपदी कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे, जहां भीष्माचार्य जी बाणशैया से पूरा शरीर विधा हुआ है, तो रोआ रोआ जो है बाण से छिदा हुआ है। ऐसे मस्त होने की स्थिति नहीं है, कोई स्थिति ही नहीं है। जाकर के अर्जुन ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। अरे अर्जुन, कैसे आना हुआ? भीष्माचार्य ने कहा, कैसे आना हुआ? अरे दादाजी, आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, उनको कहां छोड़ दिया? किसको दादाजी? अरे किसको? कभी उनको तुम अपना सारथी बना लेते हो, कभी अपना साला बना लेते हो, कभी अपना गुरु बना लेते हो, कभी अपना भगवान बना लेते हो, कभी अपना मित्र बना लेते हो, और कभी आप सलाहकार भी बना लेते हो। और द्वारिकाधीश कहाँ छोड़ दिया? बगल में द्वारिकाधीश, अरे बाबा हमको आपने याद किया? हाँ, अरे द्वारिकाधीश आए तो सामने आइए। द्वारिकाधीश भी सामने आ गए। भीष्माचार्य ने कहा, पांडव इनको पहचानते हो? इनको पहचानते हो तुम लोग? अर्जुन कहा, इनको कौन नहीं पहचानेगा? नहीं नहीं अर्जुन, जितनी तुम्हारी पहचान है और जितना तुम पहचानते हो इतनी ही इनकी पहचान नहीं है। महाभारत संग्राम में जो विजय प्राप्त हुआ है ये इनकी देन है। तुम विजय क्या प्राप्त कर सकते थे? तुम तो भाग चुके थे। तुम तो अपने न्याय की भीख मांग रहा था दुनिया में कि हमें न्याय चाहिए। यही सब कराने वाले हैं। इसलिए जो कुछ भी हुआ है सब इन्हीं के द्वारा हुआ है। पांडव याद रखो, अरे मैं महाभारत संग्राम में इनके विरोध में था, संग्राम इनके विरोध में लड़ता था। 1-2 बाण तो इन पर भी मैंने छोड़ ही दिया था, लेकिन मेरा स्नेह, मेरा निष्ठा इनके प्रति बना हुआ था। एक बार तो मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि अगर इनसे मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा लूंगा तो मेरा भी नाम संतनु नंदन है। अरे मेरे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए इन्होंने रथ के चक्का को उठा ही लिया। मेरी दूसरी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु इनके दर्शन होते ही हो, इनको दर्शन करके मैं मरूं। देखिए आ गए ना, आ गए ना। उसमें मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आ गए और मेरी प्रतिज्ञा को पूरा किया इन्होंने संकल्प लिया था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो मैंने भी संकल्प लिया था कि हरि से अस्त्र गहाऊं, नहीं तो संतन सुतन कहाऊं। तो मेरे वचन को पूरा करने के लिए ये आ गए। और आज भी मैंने संकल्प लिया था कि मेरी मृत्यु तो होगी, लेकिन मेरी मृत्यु इन द्वारिकाधीश के दर्शन के बाद ही होगी। कुछ लोग कहते हैं कि भीष्माचार्य जी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसीलिए इतने दिन रुके। देखिए उत्तरायण दक्षिणायन से कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, कोई पकड़मारी करने वाला व्यक्ति हो, कोई शेर मारने वाला, डकैती करने वाला हो, अब बैंक लूटने वाला आदमी हो, आके उत्तरायण में कहीं मर जाए, पुलिस प्रशासन जनता पब्लिक के मारने से कैसी गति हो जाएगी? ये कोई मतलब तो नहीं होता है।
हमारा कर्म और उद्देश्य जो होना चाहिए ये अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा कर्म और उद्देश्य ठीक है तो चाहे हम दक्षिणायन में मरे चाहे हम उत्तरायण में। और अंतर यही होता है, शास्त्रीय बात में निवेदन करो, शास्त्रीय बात में निवेदन करो कि अगर हम भगवान के भक्त हैं, कहीं हम दक्षिणायन में हमारी मृत्यु हो गई, तो दक्षिणायन के जो देवता होते हैं, वो दक्षिणायन के देवता जो होते हैं वो अपने अपने लोक से स्वागत और सम्मान करते हुए और उत्तरायण के देवता तक पहुंचा देते हैं। यही काम होता है। जैसे 12 बजे 10 बजे जिलाधिकारी जी का न्यायाधीश जी का ऑफिस खुलने वाला है, न्यायाधीश जी का जिलाधिकारी जी का ऑफिस खुलने वाला है। आप कहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी कहीं जांच में और कहीं रात्रि में आ जाएंगे तो क्या न्यायाधीश जी क्या व्यवस्था नहीं करेंगे? तो और प्रसन्नता करेंगे, चलो उसे को रात भर सेवा करने का मौका मिला। क्या जिलाधिकारी जी हो, आप प्रदेश का जो सीएम हो, अगर आ जाए प्रोग्राम हो 10 बजे और कहीं रात्रि में 10 बजे आ जाए तो क्या जिलाधिकारी कहेगा 10 बजे का प्रोग्राम तो रात में व्यवस्था नहीं करूंगा? अपने जग करके सारी व्यवस्था करेंगे, बोले अधिक व्यवस्था करेंगे। वही बात होता है, भगवान के अगर भक्त भी होता है और कहीं उत्तरायण में भी मरता है तो भगवान के भक्तों को वो सम जो दक्षिणायन के अधिकारी है वे स्वागत सम्मान करते हुए उनको उत्तरायण तक पहुंचाते हैं। सत्संगाद भवनीय स्त्रियो गुरुमुखात् श्री संप्रपद्यात्मान प्रारब्धम परिभोज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। और विष्णु बहुत बात आया है कैसे कैसे जीव जाता है। तो वही मैं निवेदन करना चाहता हूं, भीष्माचार्य उत्तरायण की प्रतीक्षा में ही रुके हुए थे, ऐसी बात नहीं है। दूसरी एक और बात आती है कि भीष्माचार्य जितने दिन के लिए इस दुनिया में आए थे वो अभी समय पूरा नहीं हुआ था। तो भीष्माचार्य ने विचार किया कि अगर मैं चला जाऊंगा तो शेष समय जो बचा हुआ है पुनः भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा, तो केवल इस शरीर से ही उस समय को हम पूरा कर दें। और उसी समय में उत्तरायण आ गया। वस्तु उत्तरायण की कोई प्रतीक्षा नहीं। अगली भीष्माचार्य की इच्छा थी कि द्वारिकाधीश का अगर दर्शन करके मैं चला जाता तो मेरा जीवन मंगल हो जाता, कीर्ति हो जाता। भीष्माचार्य जी का वाण शैया पर लेटे हुए हैं, रोम रोम में वाण विधा हुआ है, ऐस मस होने की स्थिति नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, दादाजी अरे पांडवों को थोड़ा उपदेश दीजिए, राजनीति का, धर्म नीति का, कूटनीति का, समाज नीति का, व्यवहार नीति का, परिवार नीति का। ये राजा युधिष्ठिर राजकाज करने में थोड़ी सी उदास हो रहे हैं। भीष्माचार्य उपदेश देने लगे, बेटा पांडवों, मालिक को, राजा को, संस्था के व्यवस्थापक को पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। द्वार पर कोई आ जाए, असमर्थ व्यक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका सहयोग करो। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य में आप सहयोग करो। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को रहते हुए धन का सामर्थ्य हो, बल का सामर्थ्य हो, पद का सामर्थ्य हो, बुद्धि का सामर्थ्य हो और लोगों की सहायता नहीं करता है, वो व्यक्ति संसार में जीते जी मुर्दा के समान बताया गया है। जो व्यक्ति धन संपत्ति तो है, कहीं किसी को खिलाता पिलाता, दान दक्षिणा नहीं देता है, समाज पर प्रकार परमार्थ में नहीं लगाता है, वह भी मुर्दा के समान ही बताया गया है, मुर्दा के समान बताया गया है। अतः भगवान ने आपको कृपा किया है, आवश्यकता मंद किसी कन्याओं का विवाह करिए। कोई बालक पढ़ने में मेधावी हो, तीव्र बुद्धि का हो, उसको आप पढ़ाइए लिखाइए, किसी कन्या का विवाह करिए, तो रोगियों की दवा की व्यवस्था करिए और ये जो आवश्यकतामंद हो उनकी व्यवस्था करिए। इसीलिए परमात्मा ने हमें धन संपत्ति दिया है।
ऐसा अगर नहीं होता है तो धन का क्या मतलब होता है। आगे उपदेश दे रहे थे भीष्माचार्य जी, बेटा पाप तो करने की भावना नहीं होनी चाहिए, पाप देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी जी बगल में थी और द्रौपदी जी हंसने लगी कि बाबा पर उपदेश कुशल बहुते है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गलत मार्ग में जीवन जिया हुआ कोई लंबा चौड़ा उपदेश देता है ना, तो सुनने वाला व्यक्ति थोड़ा हंसता है। याद रखिएगा, कोई बहुत बड़ा जीवन उपद्रव में जिया हुआ, बहुत उपद्रव में जिया हुआ, अब वो कहीं बहुत बढ़ चढ़ करके लंबा चौड़ा बात बोलता है ना, तो लोग थोड़ी सी कुछ झगड़ा तो नहीं करेंगे, विवाद तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हंसते हैं मतलब। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा उपदेश हम जो कह रहे हैं समाज के लिए हो, आप ही तो प्रैक्टिकल करिए। एक बार एक संत जी कथा सुना रहे थे, किसी गांव में आए थे और कथा सुना के देवी अपने आश्रम पे गए, अपने कुटिया में गए। एक माता जी आई और अपने छोटा सा एक लड़का को लेकर गई। कैसे आना वो माता जी? कहेगी बाबा मेरा बेटा जो है बहुत गुड़ खाता है। अच्छा, आशीर्वाद ऐसा ऐसा लोग आज भी प्रश्न करते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा लड़का गुड़ जो अधिक खाता है तो रुक जाए। माता जी सुन लिए, बोले नहीं। ठीक बोले। कुछ दिनों के बाद महात्मा जी चले गए। पुनः वर्षों के बाद दूसरे गांव में आए बुढ़िया मैया वहां भी पहुंच गई। अरे बाबा आपसे मैंने कहा था ना मेरे बेटा बहुत बड़ा गुड़ खाता है, और आपने कुछ बोला ही नहीं, हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, मंगल कामना भी नहीं किया, कुछ तो बोल दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि चलो मेरा आशीर्वाद है। तो बुढ़िया ने जब इतना ही कहना था तो उसी समय क्यों आपने नहीं कहे? महात्मा जी ने कहा उस समय मैं भी गुड़ खाता था अधिक, तो मैंने धीरे धीरे गुड़ खाना छोड़ दिया, कम कर दिया, और तब मैं जो कहूँगा ये प्रभाव तुम्हारे पुत्र पर पड़ेगा। अब हम सम आचरण न करें और दूसरे पर देंगे, एक हास्य हो जाएगा, एक वाचिक बात हो जाएगी। तो पहले अपने जीवन के आचरण में उतारिए और तब आगे होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसलिए द्रौपदी जिसमें भीष्माचार्य उपदेश दे रहे थे हंसने लगी। द्रौपदी को देख करके भीष्माचार्य जी की दृष्टि पर, अरे मैं उपदेश दे रहा हूं, द्रौपदी हंस रही है। भीष्माचार्य के बेटी इधर आओ। द्रौपदी तो डर गई, बाबा क्या हमको आप क्यों बुला रहे? हाँ इधर आओ, क्या बात है? अच्छा ये बताओ तुमने हंसा क्यों? आपने हंसा क्यों? द्रौपदी ने सोचा कि मरने का समय है, कोई बात कहना अच्छा नहीं है। ऐसे भी अभिभावकों को चाहिए, चाहे बूढ़ी माताओं है या कोई भी मरने की स्थिति में है, जवान आदमी हो तो, बालक आदमी हो तो, वृद्ध आदमी हो तो, स्त्री हो तो, पुरुष हो तो, उसके सामने सांसारिक बात बहुत मत कीजिए। अब तो बेचारा मरने की तैयारी में, रोग से सुख से जैसे भी हो मरने की तैयारी में है, अन्यथा उसके सामने कोई सांसारिक बात आपने किया और उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी, वो मरते समय वहीं बैठ करके और उस अधोगति को प्राप्त करेगा। अब तो जो मरने की स्थिति में बूढ़ हो, बुजुर्ग हो, उनके सामने सुंदर भगवान का फोटो रख दीजिए, श्रीमन नारायण का, और कुछ होता अच्छा कीर्तन गुणगान कीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं देहातों में, अब 95 वर्ष के बाबा हो गए, 80 वर्ष के बाबा हो गए, 75 वर्ष की बुढ़िया मैया हो गई, अब सारे हित नाता को पूरा बुलाया जाता है। और बेचारी खाट पर पड़ी है, वह खाट पर पड़े हैं और सब बार बेटी को छीन रहे हैं, वो भी ऐसे से करते हैं। अरे क्या करे भाई, अब जिंदगी भर के छीनने से काम नहीं चलता है। इतना दिन बीत गया चिंते चिंते, अब क्या चिन्हा कर करेंगे? ऐसा मत कीजिए। आप सारे हित नाता आ जाए, देख किनारे हट जाइए, उनके नेत्रों के सामने कान में ऐसा शब्द न हो, अनता अंत में सुन करके देख करके उनकी वो क्या हुआ, उनकी मृत्यु बिगड़ सकती है। इसलिए आइए, ठीक है, उनके सामने बहुत हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ,
और नहीं आता है संस्कृत के मंत्र है तो हनुमान चालीसा करिए ना, सुंदरी कांड का पाठ करिए ना, श्रीमन नारायण का कीर्तन करिए ना। जब अजामिल का कल्याण हो सकता है तो क्या हम लोग अजामिल से अधिक पापी थोड़े हैं? श्रीमन नारायण का ही कीर्तन करते रहे ऐसे मरने वालों को। एक व्यक्ति गया आधा घंटा किया, दूसरा करे आधा घंटा, ऐसा उनकी मृत्यु सुधर जाए। ये बताया भीष्माचार्य का बेटी अगर अपने हंसने का कारण नहीं बताओगी तो मर करके तुम्हारे हंसी का कारण जानने के लिए हमें आना पड़ेगा। जानती हो जब भीष्माचार्य बोलता है तो देवता लोग भी कान खोलकर सुनते हैं। आज 58 दिनों से बाणशैया पर मैं पड़ा हूं और बिना अन्न जल का मैं उपदेश दे रहा हूं पांडवों को, तुम हंस रही हो, बताओ क्यों हंसा? द्रौपदी ने कहा बाबा हंसी इसलिए आ गई, अभी मेरे पति पांडवों का उपदेश दे रहे थे कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए दिखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। तो आपने पाप तो नहीं किया है मैं जानती हूं, आपने पाप नहीं किया है मैं जानती हूं, लेकिन आपने पाप होते हुए देखा है और पापी की आपने सहायता किया है। आप एक बार कहीं डांट दिए होते दुर्योधन को, दुर्योधन अगर पांडवों के साथ थोड़ा भी कुछ उपद्रव किया मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हिम्मत थी, दुर्योधन कुछ कर सकता था पांडवों के साथ? दादा आपके सामने सारा कार्य हो रहा है और आप देखते रह गए, क्या यह धर्म यह कानून यह आप पे लागू नहीं होता है? भीष्माचार्य रोने लगे। बेटी आज उसी पाप का फल है कि भीष्माचार्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो हमें याद है मैं 25 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया हूं, आज कोई पाप होते हुए मैंने देखा और पापी की मैंने सहायता किया। परिणाम है कि आज पूरा शरीर बाण से विदा हुआ है और 58 दिनों से मैं बाणशैया पर पड़ा हुआ हूं। उसी का फल है कि आज मैं ऐसी स्थिति में हूं। द्रौपदी ने कहा कि आपने ऐसा किया क्यों? ये तो आप जानकार थे, ज्ञानी थे। भीष्माचार्य ने कहा मैं दुर्योधन का संग किया, यही मैं सुनाना था। दुर्योधन का संग किया और संग करने के कारण हम चाह करके भी पाप को रोक नहीं पाए। अच्छा तो बाबा आपने संग ही क्यों किया? आपको छोड़ देना चाहता था कि इसका भी कारण है मैं पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, अन्न खाने के कारण मैं चाह करके भी संग को रोक नहीं पाया। इसलिए संग का बहुत बड़ा महत्व होता है, यही मैं बताना चाहता था। हमारी बुद्धि विवेक न बिगड़े इसके लिए 7 सूत्र होना चाहिए। जीतासन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, जित संग हो। आज जीतासन हो, आसन की मैंने व्याख्या की, आसन का बैठकबाजी का कितना बड़ा महत्व होता है। जीतासन हो, जित श्वास हो, कल मैं श्वास का व्याख्या करूंगा कि हमारे श्वास पर विचार पर अगर जैसी भावनाएं रहेगी वैसा ही होगा, तो इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम है श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। काशी से चलकर आए हुए रामेश्वर जी भोजपुरिया द्वारा आप 9:30 बजे तक कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री राम। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत श्रीसुते लक्ष्मी शवत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् ईश्वरे घाड़ा मोमयी घाड़
सर्वलोकं वैखाड कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शोर्ध्वपुण्ड्रं सवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमरयाद शूद्रश्चलमतिरसोय्यावृषभो कृतघ्नो दूरमाणि स्मर परवशो वंशन पर निशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलदे रपारादो त्रीडस्तव तव परिचरेयं चरणयो लक्ष्मी नारायण भगवान की विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की हरि ओम।